कैसरिया में कुर्नेलियुस नाम एक मनुष्य था, जो इतालियानी नाम पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है कि हे कुर्नेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा। यह अंश बाइबल के प्रेरितों के काम एक्ट्स चैप्टर 10:1 से 5 से लिया गया है, जो ईसाई इतिहास और अध्यात्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाता है। यहाँ इन आयतों का एक संक्षिप्त विश्लेषण और गहराई दी गई है। कुर्नेलियुस का व्यक्तित्व। कुर्नेलियुस एक रोमी सूबेदार सेंचुरियन था, जो उस समय के शक्तिशाली इतालवी पलटन का हिस्सा था। वो जाति से यहूदी नहीं था, फिर भी उसके जीवन में कुछ विशेष गुण थे। भक्ति। वो और उसका पूरा परिवार ईश्वर पर विश्वास रखता था। दानशीलता। वो समाज की सेवा और गरीबों की मदद, विशेषकर यहूदियों की, करता था। निरंतर प्रार्थना। उसका ईश्वर से गहरा संबंध था। ईश्वरीय दर्शन, द विजन। आयत 3 और 4 में हम देखते हैं कि ईश्वर केवल धार्मिक लोगों को ही नहीं, बल्कि एक सच्चे खोजी को भी देखते हैं। तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। ये पंक्ति बताती है कि कुर्नेलियुस की निष्ठा और उसके अच्छे कार्यों को स्वर्ग में मान्यता मिली थी। पतरस को बुलाने का आदेश। परमेश्वर ने सीधे कुर्नेलियुस को सुसमाचार, गॉस्पेल नहीं सुनाया, बल्कि उसे शमौन पतरस को बुलाने का निर्देश दिया। ये दिखाता है कि 1. ईश्वर मनुष्यों के माध्यम से ही अपना संदेश फैलाना चाहते हैं। 2. ये घटना इस बात की शुरुआत थी कि मसीह का संदेश केवल यहूदियों तक सीमित नहीं, बल्कि गैर यहूदियों जेंटाइल्स के लिए भी है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया था, जिसे प्रभु की प्रार्थना, द लॉर्ड्स प्रेयर, कहा जाता है। यह सबसे शक्तिशाली और पूर्ण प्रार्थना मानी जाती है। आप इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ कर सकते हैं। प्रभु की प्रार्थना, मत्ती 6:9-13। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। चंगाई और शक्ति के लिए छोटी प्रार्थना। यदि आप अपनी चोट या किसी परेशानी के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करना चाहते हैं, तो ये सरल शब्द कह सकते हैं। हे प्रभु यीशु, मैं आपके पास आता हूँ। आप महान वैद्य हैं और आपने हर बीमारी और दर्द को क्रूस पर उठा लिया है। मेरे शरीर को छुएं और मुझे पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करें। मुझे अपनी शांति से भर दें और हर डर को दूर करें। मैं आपके नाम पर भरोसा रखता हूँ। आमीन।